राम राम साहब। राम राम। साहब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तू गधा वधा है क्या? अभी घर से हम निकले नहीं, काम पे पहुंचे नहीं, तूने अपनी फरमाइशें पहले शुरू कर दी। पागल वागल है क्या दिमाग से? तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है? हम थोड़ी ना तेरी तरह ठेलुआ है यहाँ पे। तुझे जरा सी भी तमीज नहीं है क्या? जब कोई घर से बाहर निकलता है तो उसको टोकते नहीं है। अरे तुम दोनों 2 मिनट चुप रहोगे? पहले मुझे अंकल से बात करने दो। गोपाल जी क्या हो गया, अचानक से नौकरी छोड़ रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? साहब मैंने कितनी बार कहा है आपको कि मेरी पगार बढ़ा दो, लेकिन अब मुझे लग गया है कि मेरी यहाँ कोई सुनता ही नहीं, और जो सैलरी मिल रही है उससे ज्यादा सैलरी कभी मुझे नहीं मिलेगी। साहब बाहर सोसाइटी है ना, उससे हमारी बात हो गई है, पूरे 18,000 रुपये महीने के दे रहे हैं। अब आप लोगों को हम कितना भी आग्रह कर रहे हैं, आप सुनते ही नहीं है। देखिए आपके यहाँ काम करके ना मैं फंस गया हूँ। अरे बूढ़ा हो गया हो तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी है कि तजुर्बा नहीं है, बहुत ही अनुभवी आदमी हूँ मैं। देखिए साहब मुझे तो ऐसा लगता है कि 4-5 साल यहाँ पे काम करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया, मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। देखो अब मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी है। एक काम कीजिए साहब, मैंने जितना दिन यहाँ काम किया है उसका हिसाब करके मुझे पेमेंट कर दो, मैं चला जाऊँगा, मैं काम नहीं करूँगा यहाँ पे। ओ बुड्ढे, तेरे को पता नहीं किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए? तो किससे बात कर रहा है पता भी है तेरे को? सोसाइटी के चेयरमैन है वो, और तू क्या यहाँ से जॉब छोड़ के जाएगा? हम तेरे को निकाल देंगे यहाँ से 1 सेकंड के अंदर। वो तो इज्जत से चले जा, नहीं बेइज्जत ऐसा करेंगे ना दोबारा कोई रखेगा भी नहीं तेरे को काम पे। घटिया आदमी। हाँ दी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। इन जैसों से ना ऐसी ही बात करनी चाहिए। ये 2 कौड़ी के लोग, इन्हें थोड़ा सा भाव क्या दे दो, सर पे चढ़ जाते हैं। अरे वो तो शुक्र मना कि मेरे माँ बाप ने ना मुझे इज्जत में रहना सिखाया है, वरना तेरे जैसे बुढ़े को ना इतना मारती ना, अगली बार तू बोलने के लायक ही नहीं रह जाता। वही तो चीजू ने अपने सर पे चढ़ा रखा है, जिससे सैलरी लेता है उसी से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। दे जीजू, ना जाने आप दोनों इसको कैसे झेल रहे हो। मैं अगर आपकी जगह होती ना, इसकी टांगे तोड़ के इसके हाथ में दे देती। कमाता रहता, किससे कमाएगा? अरे यार तुम दोनों चुप हो जाओ, क्यों बहस कर रहे हो? देख नहीं रहे कितने बड़े उम्र में, थोड़ी तो उम्र का लिहाज करो। अगर मैं खड़ा हूँ मैं बात कर लूंगा, तुम बोलने का मौका नहीं दे रहे, खुद ही शुरू हो गई हो। थोड़ी तो शर्म करो यार, मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात करने दो। देखो गोपाल जी, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और काफ़ी साल से आप हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो मैं आपको अच्छी सैलरी दे रहा था। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको सैलरी सही नहीं दे रहा हूँ तो ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो अब कुछ किया नहीं जा सकता। बाकी रही बात आपकी अब तक की सैलरी की, तो वो आपको शाम को दे देता हूँ। अभी मैं कुछ काम से जा रहा था, तो मैं वापस आऊँगा तो आप घर पर आ जाना। उसके बाद मैं शाम को बात करता हूँ आपसे, आप घर आ जाना। अभी मैं निकलता हूँ, चलें? अरे आइए गोपाल जी, आप खड़े क्यों, बैठिए ना। नहीं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मेरा हिसाब कर दीजिए बस। अरे ठीक है ना, अगर इस बुड्ढे को नहीं बैठना तो जबरदस्ती मत बैठाओ ना। और वैसे भी इसको आदत है पूरा दिन खड़े होने की, गार्ड की नौकरी में यही तो करता है, तो इसको बैठाओ मत। वैसे भी जितनी बदतमीजी इसने करी है ना आज तुम्हारे साथ, इसके मुंह पे पैसे फेंक के मारो और बाहर निकालो इसको यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल न दिखाइए। हाँ जीजा जी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। जितनी अकड़ सिक्योरिटी गार्ड में भरी पड़ी है ना, उतनी अकड़ इस पे अच्छी नहीं लगती। एक तो हमारे ही घर में आया, ऊपर से हम पे ही अकड़ रहा है। मारो इसके मुंह पे पैसे। आप भी क्या इसे बैठने को बोल रहे हो? इस जैसे लोग ना घर के बाहर ही अच्छे लगते हैं। अरे इसको तो हमने घर में भी घुसने दिया है, वही बहुत बड़ी बात है, वरना ऐसों को ना दरवाजे से ही धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। वो तो तुम हो जो इसको इतनी सहूलियत देते हो। रिंकी, सारा, इतने बड़े हैं वो तुमसे। मैं बात कर रहा हूँ ना गोपाल जी से, तुम दोनों क्यों बोल रही हो? 2 मिनट चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। गोपाल जी, कमाल है, पिछले 4 सालों से आपने अपनी तरफ से एक भी छुट्टी नहीं ली, और आज अचानक आए और कह रहे हैं कि जॉब छोड़नी है आपको। कोई रीज़न भी नहीं बताया। चलिए छोड़िए, अगर आपने फैसला कर लिया है तो फिर जाने वाले को कौन रोक सकता है। ये मैंने आपकी सैलरी पहले ही निकाल के रख ली थी, हालांकि महीना कंप्लीट होने में भी 4 दिन हैं, लेकिन छोड़िए, आप अपनी सैलरी ले लीजिए। पूरे पैसे हैं ये 12,000 रुपये, मैंने 4 दिन की सैलरी नहीं काटी है। बाकी हाँ, अगर हो सके तो मुझे बताना ज़रूर कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं। अरे सर बाहर नहीं बताया था क्या आपको? क्या हाल है अंकल जी? हो बढ़िया, ठीक। क्या बात है अंकल जी, बड़े परेशान से लग रहे हो। हाँ परेशान हूँ। अंकल आपकी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपको जरूर सैलरी की दिक्कत है। पैसे कम है क्या यहाँ पे? पिछले 4 साल से इस सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ। 12,000 रुपया से आज तक इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया।
मैं तो कह के थक गया, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अब तो मुझे लगता है ये गार्ड की नौकरी छोड़ के गांव जाके खेती बाड़ी करूं, अब वही चैन से जीवन जीऊंगा। इस सिक्योरिटी गार्ड से मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं होने वाला है। अब तुम ही बताओ बेटा, अब शहर में रह के 12,000 रुपये की सैलरी पे कुछ होने वाला है? घर पे भी पैसे भेजता हूँ ना तो बीवी ताना मारती है कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन भेजते हो, अरे इतने पैसे से क्या होगा है? अब किसको समझाऊँ, अब क्या समझाऊँ, कोई सुनने वाला नहीं है। 12,000 रुपये और आप 4 साल से काम कर रहे हो सोसाइटी में। अरे अंकल, ये सब ना आपको पागल बना रहे हैं। मैं सच बताऊं, आपकी ना उम्र हो गई है तो ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं। अरे 12,000 रुपये में कौन गार्ड काम कर रहा है आज के ज़माने में? कोई काम नहीं करता। अरे आप बेफालतू में यहाँ पे रगड़ रहे हो अपने आप को। कहीं और जाके काम क्यों नहीं कर लेते? यहाँ कुछ नहीं रखा, कहीं और चले जाओ। आपको एक बात बताऊँ, हमारी सोसाइटी में जो गार्ड है उसकी सैलरी कितनी है? 18,000 रुपये। और आपकी कितनी है? 12,000 रुपये। क्या 18,000 रुपये सैलरी, वो भी सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए? और क्या 18,000 रुपये? अरे हमारी सोसाइटी में गार्ड को ना 18,000 रुपये मिलते हैं काम करने के। अरे कोई आसान काम है क्या गेट पे खड़े रहना सुबह से शाम तक है? अगर आपको गार्ड का काम ही करना है तो यहाँ छोड़ो ना, हमारी सोसाइटी में आ जाओ। हैं 18,000 रुपये मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, एडवांस पहले मिलता है वहाँ पे। अरे गार्ड की ही तो नौकरी करनी है, चाहे यहाँ करूँ चाहे वहाँ। अरे जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के काम करूँगा। और 18,000 रुपये सैलरी भी तो मिल रहे हैं उधर, और 12,000 की सैलरी के लिए इस सोसाइटी में अपने आप को क्यों खपाऊंगा? देखो बेटा, अगर जॉब मिल जाएगा 18,000 में तो मैं उधर कर लूँगा। अरे आप जब बोलोगे ना तब लगवा दूंगा। आप सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे काम करते हो ना, पैसे ढंग से मिलते हैं ना कुछ। अरे बहुत जान बचा है ना मेरी। वैसे भी 2-3 गार्ड की ज़रूरत है, एक आप लग जाना। करो बात फिर सोसाइटी में। बताओ। पर बेटा मेरी नौकरी उधर लग जाएगी ना, ऐसा ना कि तुम जोश दिला रहे हो और जोश जोश में ये नौकरी छोड़ दूं और उधर भी नौकरी ना मिले तो मेरी तो हालत वही हो जाएगी, धोबी के गधे जैसी, ना घर का ना घाट का। अरे बोल दिया तो बस नौकरी पक्की समझो। बस 11 बजे आ जाना कल, मैं गेट पे खड़ा हुआ मिलूंगा सोसाइटी में, ठीक है? हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल टाइम से पहले मिलूंगा, तुम निश्चिंत रहो। चल ठीक है भाई, चलते हैं, लेट हो रहे हैं हम भी। चलो ध्यान रखो है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। 18 ठीक है। विनय, तुम तो बहुत ज्यादा सीधे हो। पता नहीं तुम कैसे हो, तुम्हें इन गरीबों पे इतना तरस क्यों आता है? ऐसे नमक हराम लोगों की ना बातें नहीं सुननी चाहिए। तुम पता नहीं क्यों अपना टाइम खोटी कर रहे हो उसकी बातें सुन के। जिस थाली में खाते हैं ना उसी थाली में छेद करते हैं। बिल पहनने का लोटा होता है, ये है नहीं साथ में रहने के लायक। क्या जीजू यार, आप भी इसकी राम कथा लेके बैठ गए हो बुढ़े की। मारो इसके मुंह पर पैसे और भगाओ इसको, 2 कौड़ी का नौकर। अगर ये मेरे यहाँ पे नौकरी कर रहा होता ना, मैं तो इस बुढ़े को पैसे तक ना देती। वो तो आप इसको पैसे भी दे रहे हो, वही बड़ी बात है। ठीक है मैम साहब, आपको मैं इतना चुभ रहा हूँ ना तो जा ही तो रहा हूँ मैं। और साहब 4 साल हो गए आपके यहाँ काम करते करते, तनख्वाह बढ़वाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है आपसे। इतना टाइम हो गया साहब, आपसे आग्रह कर रहा था कि मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। अब जब आप मेरी नहीं सुनेंगे तो मुझे अपने लेवल पे तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब जरा आप ही सोचो साहब, जब 10,000 रुपया भेजता हूँ पूरे महीने के लिए घर पे तो इतना ताना सुनना पड़ता है। अब 2,000 रुपये में इस महंगे शहर में कैसे गुजारा करता हूँ? आपने इस पर कभी विचार नहीं किया। अब तो मैंने फैसला कर लिया साहब कि मैं वहाँ काम करूँगा जहाँ मुझे 18,000 रुपये सैलरी मिल रही है। कम से कम काम करके मैं तो खुश रहूँगा ना। अब मेरा यहाँ रोजी रोटी नहीं चलने वाला साहब। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गोपाल जी। आज के इतनी महंगाई के दौर में 12,000 में होता ही क्या है। बात तो मैं आपसे करना चाहता था, लेकिन अब क्या करें। जब आपने फैसला कर लिया यहाँ से जॉब छोड़ के जाने का तो फिर समझाने का कोई अब फ़ायदा नहीं ना। बाकी हाँ, एक चीज़ तो आपको ज़रूर समझाना चाहता था मैं। शायद मेरी बात सुनने के बाद में आप जॉब छोड़ के ना जाते, लेकिन आपने टाइम ही नहीं दिया, पहले ही फैसला कर लिया। अब बात करूं तो करूं क्या आपसे उस बारे में। बस साहब बहुत हो गया, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? 1 सेकंड गोपाल जी, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए साहब, मैं रुकूंगा नहीं और अब बार बार मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, समझे? अरे मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस आप 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इतना तो आप दे ही सकते हैं, 4 साल काम किया। ये आपकी अमानत थी, ये रख लीजिए आप। ये क्या है साहब? एक्चुअली ये आपकी मेहनत के पैसे हैं। हमने आपको बताया नहीं था, जब भी हमारी सोसाइटी के अंदर कोई नया एम्प्लॉय आता है ना तो उसकी सैलरी में से 5,000 रुपये हम सोसाइटी वाले हर महीना अलग फ़ंड में जमा करवाते हैं,
ताकि जब वो जॉब छोड़ के जाए तो हम उसको पैसे दे सकें और इसी बहाने उसकी सेविंग हो जाए। तो ये 4 साल जो आपने हमारी सोसाइटी में काम किया है ना, ये पूरे 2,40,000 रुपये, 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, ये आपको बस देने थे, अब ये लेके जा सकते ही। बाकी आपको तो पता ही है, आज के महंगाई के दौर में इंसान सेविंग के ऊपर ध्यान नहीं देता है, सारे पैसे अपने निजी खर्चों में ही खर्च कर देता है। तो हम बस ये सीक्रेट के तौर पे रखते हैं ताकि इसी बहाने हमारे एम्प्लॉयज़ की सेविंग हो जाएगी। अगर हम उसको बताएंगे तो शायद हो सकता है कि वो पैसे लेके खर्च कर दे, तो हमने आपको बताया नहीं था। अब देखिए ना, इसी महीने आपके 2,40,000 रुपये जमा भी हो गए, अब आप इससे लेके जा सकते हैं। बाकी इन पैसे से आप एफडी करवा सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में डलवा सकते हैं, और अगर आपका कोई काम है तो उससे काम को करवा लीजिए। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि म्यूचुअल फंड में डलवा दीजिए ताकि ये पैसे और तेज़ी से ग्रो करते चले जाएँ, नहीं तो पैसे इतने बड़े तो खर्च हो जाएंगे। साहब साहब ये पैसे मेरे हैं साहब, कितने होंगे इसमें पैसे? अब वैसे तो 2,40,000 रुपये हमने हर महीने 5,000 के हिसाब से जमा करें। बाकी हमने जो प्लान लिया था ना, उसमें आपको लगभग 10% का इंटरेस्ट मिला होगा, तो आई थिंक उस पर ब्याज भी मिला होगा, तो 2,93,000 होंगे। बाकी यही मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप भी इन पैसों को एफडी में या फिर किसी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिएगा ताकि ये पैसे तेज़ी से बढ़ते चले जाएँ, नहीं तो पैसा तो आपको पता है पड़ा पड़ा अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, उल्टा खर्च ही हो जाएगा। हाँ साहब, 2,40,000 और ऊपर से ब्याज भी। हाँ, अभी आपको बताया ना, जहाँ पे जमा किए थे वहाँ पे इंटरेस्ट भी होता है, तो 2,40,000 से ज़्यादा ही होंगे। साहब इतने ढेर सारे पैसे मेरे हैं और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। हाँ गोपाल जी, आप ही के पैसे हैं। अब देखिए ना, जब आपके नाम से जमा कर रहे थे तो आप ही के पैसे होंगे, और किसके पैसे होंगे ये? साहब ये कागज और ये पैसे आप ही रखिए साहब, और आप जैसे लोगों को मैं छोड़ के जाऊंगा, ऐसी गलती है मैं हरगिज नहीं कर सकता साहब। अब मैं यही ड्यूटी करूंगा साहब। अरे गोपाल जी, आखिर चल क्या रहा है? कभी आप बोलते हैं कि जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, कभी कह रहे हैं जॉब छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे बताइए तो सही। साहब सच कहूं तो मैं लालच में आ गया था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि कौन मेरा अपना है और कौन बेगाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, अब मेरी आंखें खुल गई साहब। मैं तो उन लोगों के बहकावे में आ गया था, वो लोग बता रहे थे कि वहाँ 18,000 सैलरी मिल रही है, बस इस कारण मैंने आपसे बदतमीजी से बात कर दी साहब। साहब मेरी उस भूल को माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा साहब। आज 26 तारीख है ना, 4 ही दिन तो बचे हैं इस महीने का। एक काम कीजिए साहब, आप मुझे 1 तारीख को सैलरी दे दीजिएगा, और वो जो इसमें से फंड कटता है ना, जमा करा दीजिएगा बैंक में साहब। चलिए ठीक है गोपाल जी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो जैसे महीना कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको सैलरी पूरी दे दूंगा, बाकी ये जो आपकी पॉलिसी है चलती रहेगी। और अंकल जी, आप हमें भी माफ़ कर दीजिएगा, हमने आपसे बदतमीज़ी करी, हमें आपकी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। हाँ अंकल जी, हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना, क्योंकि उस टाइम हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, तो हमें आपसे ना इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ गोपाल जी, हो सके तो आप रिंकी को और सारा को माफ़ कर दीजिए। एक्चुअली ये दोनों दिल की बुरी नहीं है, वो आपने बाहर मुझे अचानक से ऐसे टोक के बोला नौकरी छोड़ने के लिए, गुस्से में थोड़ा अपने, तो इन दोनों को अच्छा नहीं लगा, वही गुस्से में इन्होंने भी आपसे बदतमीज़ी कर दी। बाकी अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए दोनों को। मैम साहब देखिए, आप लोग माफ़ी मत मांगे, गलती तो मैंने की है ना कि साहब से गुस्से में बात कर दी। अब देखिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ साहब। साहब अब मैं चलता हूँ ड्यूटी पे, क्योंकि गेट पे भी तो कोई नहीं है और अपनी जिम्मेवारी तो निभानी है ना। ठीक है साहब, राम राम।